अनदर लोग कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं यार? ओए ओए ओए, रिश्तेदार ही रिश्तेदार, रिश्तेदार ही रिश्तेदार, मेला लग गया आज तो रिश्तेदारों का यार। आज मैं हूँ डूंगा बुंगा के एक गाँव कोठा मैट सिंह में, और मैं आया हूँ जनाब पुन्नू सिमल जी, अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता फरमाए। उनकी वरवा के मौका पर आमर सिमल के घर, हक नवाज सिमल के घर, और उन्होंने हमें इनवाइट किया है। तो आज का व्लॉग उसके ऊपर है, हमारा कल्चर, हमारा ख़ानदानी, हमारा बरादरी लेवल पर। तो आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। हो सकता है कुछ गहमा गहमा भी हो जाए और चौधर भी हो, और मिलेंगे अपने रिश्तेदारों से, मामों से, खाला से और अपने भाइयों से, जो कि हमारे साथ हमेशा होता है। और ये मेरा तो चौधर मतलब होता है यार एक दूसरे की तारीफ बयान करना, एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार, एक दूसरे की बड़ाई, एक दूसरे के बीच में जो रंजिशें हैं, जो मामला बिगड़े होते हैं कुछ लड़ाई झगड़े में, उनकी सुलह करवाना, उसको कहते हैं चौधर। तो इंशाल्लाह उसके बारे में और कुछ और ज़्यादा बहुत सी बातें होंगी, और फिर जीमन भी इंशाल्लाह करेंगे। इसके बाद बहुत अच्छा सा उन्होंने अरेंजमेंट किया है। आज जीमन मैं बता दूं, जीमन कहते हैं खाने को, तो इंशाल्लाह। और बाकी आपको मैं अपना गांव भी दिखाता हूं, और सारा जो इन्वायरमेंट है वो भी दिखाता हूं। अगर आपको कोई भी चीज़ इस चक्कर के हवाले से समझ में आए, ना समझ में आए, तो आपने कमेंट ज़रूर करना है, उसका जवाब भी दूंगा। और हमारे जो सब्सक्राइबर हैं, वीडियो करना लाइक अगर वीडियो पसंद आए, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को करना है सब्सक्राइब। इंशाल्लाह अभी हम चलते हैं, चल के देखते हैं कि क्या मामला चल रहा है और कहाँ तक तैयारियाँ पहुँची हैं इंशाल्लाह, और बहुत मज़ा आने वाला है इसके ऊपर। तो गाइस अभी हम लोग जाने लगे हैं रवा वाले घर पे, और यानी कि इवेंट वाले घर पे, और मेरे साथ है मेरा बड़ा ही प्यारा भाई रिजवान भाई, जो कि हमारे साथ हमेशा होता है, और ये मेरा बड़ा ही अच्छा भाई है, और मैं इसको बड़ा भाई मानता हूँ। मेरा दोस्त भी है, सबसे पहली बात तो ये है कि मेरा दोस्त है, लेकिन ये मेरा बड़ा भाई भी है, और रहता है ऐसे है कि जैसे छोटा भाई है, किसी बात का बुरा नहीं मनाता, और बहुत ही दिल का नाइस है। तो रिजवान भाई यार, ये मुझे बताएं ज़रा, मैं तो इस बारे में मतलब कम ही जानता हूँ, आप इस बारे में मतलब कितना ज़्यादा जानते हैं, और थोड़ा सा इसके बारे में मुझे एक्सप्लेन भी करें। और हमारे ये जो है ना, ये हमारी बरादरी में एक रस्म और रिवाज के साथ, कुल खानी के बाद चलिस्मे का ख़त्म होता है ज़रा रस्म और रिवाज के साथ। तो आपको पता ही है हमारे ख़ानदान के रस्म और रिवाज, कुछ आप भी जानते हैं, बिल्कुल। कुछ थोड़े मैं भी जानता हूँ। तो हमारे जो जो चलिस्मे का ख़त्म होता है ना, वो ज़रा ट्रेंडिंग में होता है, ठीक है ना। तो उसमें काफ़ी खर्च होता है, काफ़ी लोग बुलाए जाते हैं बरादरी के, ठीक है ना। रस्म और रिवाज के साथ ये इवेंट होता है। तो आप खुद देख लीजिएगा वीडियो में, जब शाम को इवेंट होगा तो माशाल्लाह आपको इंशाल्लाह पसंद आएगा। यानी कि ये एक अपने रिश्तेदारों को खाने की दावत दी जाती हाँ है जी, हाँ जी, बिल्कुल इसी तरह, कि बिल्कुल। हमारे घर आए, हम उनको खाने की दावत दी जाती है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम्हें कोई दावत दे तो उसकी दावत कबूल करो। और इसमें खाने माशाल्लाह इतने लज्जत भरे होते हैं, देसी खाने होते हैं, बिल्कुल। ठीक है ना, जो और देसी तरीके से तैयार किए जाते हैं, माशाल्लाह बहुत लज्जत भरे खाने होते और माशाल्लाह देसी घी का इसमें हलवा बनाया जाता है। और अभी आपको दिखाएंगे कि देग किस चीज़ के ऊपर जो बनती है, जो देग तैयार होती है ना, वो किस चीज़ के ऊपर तैयार होती है। इंशाल्लाह खाने भी बहुत बहुत लजीज होंगे। हम उसको बोलते हैं जीमन, क्या बोलते हैं, जीमन बोलते हैं हैं। ना। हाँ, ये बरादरी के लिए एक जीवन होता है, रस्म होती है, हाँ, इसे रस्म कहा जाता है। तो अभी चलते हैं, और बाकी भी आपको हमारे रिश्तेदारों की चौधर भी दिखाते हैं, जो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है, तो इंशाल्लाह उसमें तो उसके आप बारे में देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह। चलें। उधर जारी है, तो हम इसका हिस्सा बनते हैं सबसे पहले जाके। अभी मजा आएगा ना। खाना खाया को घरा में कई बात करी है कि हमारो कोई मुतालब है जो पूरा करो तो भेजना का शरीयत कर, जो ना करो तो भेज घर जाए तो करी
जिका टाइम तक भीड़ होया मेरे संगे मैं क्यों भी जे थारो को बात तो घटो है चलो आ जाओ यार अठा आ जाओ कुड़ियो होवे कूड़ो मैं तेरे सारा मैं नहीं सारा ने मैं कह दियो घरा में जा मियां कोई थारा अच्छा होवे कोई थारा रो होवे वो भट्टे काटिया मेहरबानी करो मारे मुंह ने भी मरने वाला के मुंह ने थे सारा भट्टे बेड़ा हो जरा मेरे संगे कौन भी कोनी आ बात है करी रे गियो आगे ने ऊंची बात ना कोई चंगी करी ना कोई माड़ी करी आ सारा की मेहरबानी है सारा कहन पर लब्बैक करी सारा हाजिर हो अबे जे को 19-20 है तो मेरा कागजा मतलब है कोनी ना ही कणी करी ना ही कोनी करी मैं तो सारा की बड़े भी आई मिन्नत करूं मियां थे आपको ना सबर शुक्र कर जो भाग मापे किया हो और सेना जी बंदो मर जाए जना की रब दी रजा से मान नहीं जावा लेख मुकद्दर बा लेख मुकद्दरा पर छोड़ आपको भाई है कि मामू है कि ताए है कि चाचू है कि किया बाबू बताओ सारा ही अभी मेरी यही बात है और को नहीं बंदा जगह है जगह ना बुलाए वो सारा ना बैठा वक्त का लिहाज सके चानन है वो सारा ना पता फलाना फलाना बंदा आया बैठे और मेरी तो कोई है इतराज की बंदा बिना कोई इतराज है तो बंदा से थाने इतराज हो खुल के बता दो ना बता दो या तमाम ठाकर बरादरान ने कोई इतराज को नहीं ये आके है भी मैं जो कुछ है मैं मियां भुगतावा ये नहीं दिलों हो गए नहीं बात दिलू ही होगी जब महफिल में कर लाग रहे जब बात दिलू ही होगी जिका मामलात जट्ठा हा मन सब ही यानी कि वो सारा ही लागा जल्दी आपा भेड़ा होया और पतो सारा नहीं घरों चलना जब ये मामलात है सारा दुख दर्द ना खरी अगनवाद का घर है मामा पुन्नू का घर है सारा ही लागा जब भेड़ा हो जब सारा ही नाखा तो क्या बात है सो अच्छी तो बात ही और फेक मियां पुन्नो जे तेरे प्रसंगी अपना सारा वो प्रसंगी ही है वो अब पुकर करनी है तेरा कोई बंदो कोई जच्चे तो सो कोनी जच्चे थे बता दो घाटो किने सा आप चालनो किने सा नहीं चालनो बटा खड़का के बात कर दे नहीं चालनो मांगे सका कोनी चाल के हां किने सा थे चाल राजी कोनी को या कुछ आपने सा चाल राजी कोनी में कोनी चाल मांगे सके थे वाजा कर दो थार सके जो कोनी चाल वो चाल के राजी है अपने सके तो अपन क्यों लोड़ के आप चाला बता तुम के दुनिया में से बात चाचा सर कोनी नहीं कोनी हां जी मोहम्मद दिन सके देखो तो कोई इतराज कोने वो आपनो लागे सारा घणो आपनो वो चुंबड़ भाई है बिन देखे सोचो बिड़ी कोनी नहीं तो कोई जे ब्रेक पर थोड़ा सा पग लगावा तो सारों की सिद्धो हार जा तो वो टाबर देगे टाबर ले लेवा तो हो ठीक अब वो लड़े है सुको मुकदमे जब देंगे तकलीफ तो है लेकिन अब तेरा जच्चे की बात है भाई बिना जिमावे तो जिमा ले नहीं जिमावे तो तेरी मर्जी की बात है हाँ भाई सारी बिरादरी थारा गए इंतजा करा थारो है वो भाई है चाचो ही है जे अगर मान जाओ मर्जी है थारी थे ही घर का वो प्रसंगी बाकी सारी बिरादरी थारा का इंतजा करा मांगा एक मिनट करनी तो होनी थारे चच्चे ही मैं गुजारिश करा थारा गए थे मान जाओ तो थारी है मेहरबानी थारा लेख नसीब थारा सगा बांगा लेख वो तो हो गया जे अगर अब माफी दे दो तो क्या बात एक दूसरा दूर तो आप रह कौन सका माफी तो जद दीपे जे कोई अगलो ही ये अगलो ना देवे माफी जद बिना माफी होवे के एक जनो माफी दे दूसरो माफी ना देवे जद बाकियां की माफी होई रे सारा बात एक बंदा ना माफी दो और 10 ना दो कोनी हां जी बाकियां की माफी है मैं एक बात करी है कभी एक बंदा ने थे माफी दे दो और दूसरा ने माफी दो कोनी वो किसी किताब में लिखे है माफ करो तो सारा नहीं करो नहीं करो तो फिर एक नहीं करो बहुत अच्छा सना बहुत अच्छा बहुत अच्छा या तो सारा मैण जी है सारो कट्टो रे
कोई घाटा को है, कोई वादा को है, जो बुला भी दो है, आगू ना नेक्स्ट सारा ना करो माफी दो, माफी तो है बेहतर। एक ना माफी दे दे और दूसरा बैठा रहा आपका घरे तो बा माफी मेरा भाई करेगी कहानी। सारा ने जो ऑथेंटिक बात है। एक बड़ी टट बात और बड़े असूल की बात है। अच्छा माफी होवे तो सारा नहीं होवे, और ना होवे जो कोई चोर है बिना सजा होवे नहीं। ये आ केवा मारो काम हो प्रसंगी प्यारा बहन भाई रिश्तेदार लाई लागता मैं जी के चार सूरतां ही मैं इकट्ठियां कर दी। गुलाम फरीद जी जीरो में जी जेकर कि में गलती खुताई है तो भी चीज की वो माजरत माजरत तो कोई माजरत ना तो फिर तो मैंने सुखी दे दो माफी देवे कोई माफी कौन दे देखो जे तो रखो नहीं तो पुरानी बात। तो व्यूअर्स इसमें ना काफ़ी चीज़ें आपको समझ नहीं आएंगी, जैसे कि हमारी बोली है पीछे से हिंदुस्तान की बोली है, राजस्थान की, जो शायद आपको समझने में थोड़ी मुश्किल हो जाए, लेकिन जो हमारे रिश्तेदार देख रहे होंगे उनको ये अच्छे तरीके से समझ आएगी। ये बात मेरी उन व्यूअर्स के लिए है जिन लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही है। असल में यहाँ पे जो बातचीत चल रही है वो है जनाब मोहम्मद रफ़ीक चुम्मड़ सरदार, उन्होंने अपने कज़न ब्रदर की पाल कराई है इस इवेंट के अंदर। पाल होता है किसी को इवेंट में से रोक देना। चूँकि मेरे नाना सदीक उन्होंने उनको इनवाइट किया है तो वो उनको यही बात कहना चाह रहे हैं कि हम उस बंदे को यहाँ से अब निकाल नहीं सकते, जिसकी वजह से ये जो बातचीत कर रहे हैं जनाब मेरे मामू मोहम्मद धुरिया पार्टी के चेयरमैन मोहम्मद शाहिद ठाकर सीमल, और साथ में बात कर रहे हैं मेरे मामू मोहम्मद मुजाहिद ठाकर सीमल, और साथ में बात कर रहे हैं मोहम्मद मंजूर ठाकर सीमल। ये मिल के इनको उसकी तरफ से माजरत करवाएंगे कि यार अगर उससे कोई गलती कोताही हो गई है तो उसको कर दो, इस बात को रद्द कर दो और बड़े होने का सबूत दें, और उसको इसकी गलती अगर कोई है तो उसको माफ़ करें और इजी इस इवेंट को यहाँ से अच्छे तरीके से गुजारें। यानी कि उनका मोटिव है बीच में सुलह सफाई कराने का। तो अभी इस बात पे बहस चल रही है, तो इंशाल्लाह कोशिश तो ये होगी मेरे मामूओं की, मेरे रिश्तेदारों की, कि वो इस बात को सुलह करवा देंगे और आगे इस इवेंट का आगाज़ शुरू होगा। तो गेड़ी बात ना पुपा घोड़ाई कोई नामड़ा के अब आगे बात मकसद के एक बंदे की रुआ बराबर सारा शामिल हो गए। तो मुझे के बात तो करी है कि दूरों कोई लौरू आए है, कोई कराची आए हो, कोई कटू है, कोई गाजी, सिर्फ मकसद सिर्फ इतो ही है कि वो सारा को लग है जब भी सारा को हक है ही सवाल सारा ही आपको आप मुतालबा कर सके। जरूरी तो नहीं कि एक शौक भी है बिंगो ही है सारा को लग होता है। बेटा एक मिनट बात सो भी होता है। अब एक और सुनो कि हमारे घर में अल्लाह ताला का फजल है, इतना काम होए तो फटिया बात कौन नहीं भी तकदीर हमारी है तो हमारो को मर जाए तो जो हमारो को परनीत जाए तो हमारा यानी मंजिल मकसूद पर लिखे जब हमारे ही घर में काम होगा हमारे घर में आगे रोड़ो पड़े क्योंकि हमारा बाका नजीर मंजी क्यों हो कि ए जगह पेट को पोड़ो खिलरेडो है पेट का मुतल्लक आकर मैं जेब खामा खाओ जो तो बंद नहीं गलत चल रहा ये गलत की बात करो नहीं ते बात ना करो ते अगली बात निबेड़ो गलत है या अच्छी है या हमारी है बात गुजर गई जब बात एक मिनट हक बस बात जब राजा ने हक की सच की फिर इतना बंदा बैठा सारा ही आपको कोई साथ दिया जैसे
लेकिन मेरा कहना मतलब इतो ही है कि देख कर ली खाना बात कर ली बना वो मामला था जो सारा कोनी जिससे आपका घर ना पड़ता बिना कोनी जिससे वो आपके सारा की भाग से काम थाना भी है चाचा क्या बात है, क्या बात है। क्योंकि एक ने कहा दूसरा उठ जा, दूसरे ने कहा वो उठ जा, भी ने कहा वो उठ जा, लागे सारा जबरदस्त मामलो उठा है कि सारा आपस में कौन तरह एक दूसरे से बना ना बोलो आपके तरह 12 के इंसान का चाचा आई तो फैसला है अगर थारे जीते तो भाई कर लो नहीं एक बात है, मकसद ये चीज को है कि हक तो हटाए ही महफिल में हर बंदे नहीं है बात। हाँ जी बिल्कुल। सारा ना अभी बात है अभी एक जने मैं कर ली फर्ज करो तेरे सक है अगला भी अपनी टुरी आवे भी आ एक दूसरे से वादा घाटा होता ही आवे। मैं कर ली मैं तेरे घरे नहीं आऊँ बाकी सारा मेरे सके ठीक है तो अपना माशरो ठीक तो को नहीं हो सके। क्या बात है, सही बात की सारा कर देना। और यहाँ पे भी बातचीत कर रहे हैं मोहम्मद अब्दुल हमीद मालिया सरदार, और वो ये गुफ्तगू कर रहे हैं कि अगर किसी ने गलती की है तो उसको इतनी आसानी से माफ़ी नहीं देनी चाहिए, उसको एक सज़ा देनी चाहिए ताकि दूसरों के लिए एक सबक बने। है सारा जी का महफिल वाला है ना, सही के मैंने समझा आ चीज को नहीं है हक इतना इकट्ठा। एक मिनट तेरी बात में टुकी को नहीं, तेरी बात टुकी को नहीं, तेरी सुन संगा हक तो है कि सारा इकट्ठा हो गया सारा चेहरा है ना, मेरे ख्याल में कोई बरादरी वालों को नहीं रहो सारा इकट्ठा हो गया ये क्या तरीका भी हो गया। लेकिन कुछ तो होना चाहिए ना भी आगू की भी तो कोई ब्रेक होवे पटा शूट ही अपना भी दिखा आ गया बना माफिया मिल बोकरियां अदिनिया मैं करसू परसू कोई और करसी चाहता कोई माफी तो मिल ही जावे। क्या बात है, सही के एक ही अपने कहने है कि भाई जी अगली बात है ना माना जी भाई जी बात कर दिया तू कर ले यार तू चल तू पहले तू कर ले अब तू कर माफिया की बात है तो गलती किसी अमल से इतना बंदा बता जाओ हट्टी लगा लो यार खानदानी हो हक हलाल का बन के गलती बता दो यार अभी साहब ने जे देखा भी पासे टूट पड़या तो फिर मामला अभी गलती ना बोलेगा बात करेगा पूरी जाके बात खत्म होगी। सुनो एक मिनट एक बंदो बात करो जिंदगी पूरी हो दो वो बात चुप करे बैठ रहे बहुत बाकी ना बोलो एक बंदो बात करे यार तरीका बात करो बात ही नहीं सुन रही है करनी तो फिर माना फिर बुलाना ही नहीं है बात तो आई है बात तो आई है मकसद है भी आज की नहीं कर ली किसी सके को नहीं हुई तू कह दे मैं भी किसी बात को नहीं है तू मैंने अच्छा साबित कर भी किसी अपने घर का मैंने गलतियां होए को नहीं बगैर कोई बंदो एक मिनट कोई बंदो साबित कर दो अपने घर का मैंने घाटा वादा होने ला रहा अगर जिया जिके तरीकों आज आप सारा ही आप बात पर आ अल्लाह की बरकतों के सारे की नियत ये नियत पर इकट्ठा हो गया तो मकसद है कि भी कुछ अपने दिलांगा मैं इतना भी रहम
और इतना भी हमारे में एहसास होना चाहिए भी जिका एक सगा गलती होवे ना तो बिंको दूसरा जना साथ देवे जिको ना जिको गलती करे वो आपकी गलती को जालू भुगता है। बिल्कुल नेक्स्ट टाइम बिना भी चीज की सजा मसूरी चीज को तो ठीक है आगे बिना माफी मिल गई मेरी माफी तो ठीक है अभी बस भाई माफी आप ही देनी है माफी भी आप ही देनी मैं तेरे भाई की जरूरत है भाई पे की लोड है नहीं तने माफी आप तेरे भाई को चाहिए भेज का हमारा चार भाई बेड़ा है थारा बनाया है मैं बनाएगा बात तो सुनना भाई मैं भाई बैठा चाह सूरत में बैठा मैं तो भाई टाइम की बंदा नहीं मैं आ कोनी के वहां कि मारो ओ कोनी लग गए मेरे ही टाइम सारा ही लग गया ना मैं गलती की बनावा मैं गलती को नहीं बनावा भाई मिनट बाद सुन गए सारी मेहरबानी जी मैं गलत हो तो मैंने चुप करा दियो मारा भाई मर गयो ये सारा सूरता चंद भाई है मारे रहम पर हाल करे तो मैं शुक्रगुजार हाँ मेहरबान है मेहरबानी है ना करे तो हमारा रिश्तेदार है हमारी आज छोड़ रहे काल छोड़ 2 मिनट बात है कि मारो भाइयों रखा बड़ा को भारत को रोड़ो है कोनी रोड़ो तो हटके फिर ही थारो है राज ना होया मारा के का रोड़ो नहीं मारा प्रसंग ही होते जिम्मो बेड़ो मैं जिम्मे ने तैयार हां ठीक है और 2 मिनट बेटा बात सुनो भी रोड़ो तो आंगा ही है तुम्हारा रोड़ा है सरदार जी बात कौन सुने मानने मारे भाई की और सुनो जब सारा भाइयों का रोड़ा आज तो भाई मुकाओ बैठ के आप भाई की लोड है के कोड़ी बात है प्रसंग की आज के मैं थारा लब भाई ने भाई दोनों घराना है तो देखो जी कि मैं बात में बिना सुना रोड़ा ना करो मन्नू जी कि महाराज जी दोनों प्रसंगी लग गए हुसैन को घर भी और रमजान को घर हां जी प्रसंगी अपने अपने फूफा सुनो के बाद जब मारा दोनों प्रसंगी लागो जब माना तो दोनों ही अच्छा लागो भेड़ा उनता माना के नजराज था सके है कि कोई अब आगू प्रसंगियों का प्रसंगी थे आप रिश्तेदार हो चुंबड़ है तो ठाकरा टापर देना थे भी देना सरदार हो हाँ अगर गलती तो हर बंदा को नहीं हो जाए क्या बात है मोटा मोटा नवाबा सके देखिए ने को आप है कोनी को मारो मोटा मोटा नवाब आज का चोरी कभी कांटा मार सकी बोलती है मैंने ऐसे तरीकों से निपटाओ ताकि आया कोनी भी अट्ठा खाल रागा रोड़ा कर लो और बटू खाल रागा रोड़ा कर लो ना करो ठीक है मामा साहब ठीक है सारा इंसानियत दिखाओ जो की बात हो के रोड़ो जड़ू खत्म करो लेकिन जड़ खत्म करो जड़ अब जड़ दोनों कर लो टाणी काट देनी दूसरी जगह पर भले टाणी का टिकर बन जाए भाई 2 मिनट नहीं सही बात और ना कोनी नहीं नहीं बोलना बात होगा बात सुनो थे बोलना है जे मैं कोई गलती करी है तो भाई मेरा लफ्ज मैंने वापस दे दिया मैं तो बात करी है कि मैं प्रसंगी था ना मैं तो था ना दोनों घरों ने भेड़ो देखना चाहूँ और आपको भाइयों को काम सुधारो और सुधारे करे घर को मेरी बात याद रखा घर को ही बिगाड़ा और घर को ही सुधारा है हाँ ना क्या प्रसंगी के सुधार सी थाना फूफा कोई बात के थाना कौन देते मैं क्या करने सो ना मार कहनी तो बात ही है जब कुड़ी है थे बता दे बेटा गलत बात अब एक बात मैंने थे बतानी है सारी बात बड़ी सोनी घर को ही सवारा है घर को ही बिगाड़ा है बड़ी अच्छी बात करी है जब टाइम इसको कोई निजाम बन जावे भी मैं कुड़िया कास्ट कर दिया जावे कुड़िया चाल पड़े सज्जना ने भाइया ने सारा ने बेड़ा करने वास्ते तो वो भी घर के निजाम का सागे ही होवे अकेला दवे सागे ही होवे जक्का गड़ी वो घर का सागा हुआ है जब जक्का घर का माँ कुछ शौक भी है जब बाकी कोई बहन है या भाई है या कोई रिश्तेदार है वो घर वाला का सागा हुआ है अकेला दवे वो करके चल रहा है वो करके चल ठीक है सागे ही होने ठीक है मालक है बात वो सगे आज इतना बंदा इकट्ठा होया कुड़िया बेड़ा कर दिया घर का सागे ही करे है अकेला दा करे घर का सगे ओ कंप्रोमाइज आंगो गरगा माई होना चाहिए जो अट्ठा मैदान में नहीं ठीक बेटा बात ठीक बहुत थोड़ी बात करी ब्याह थे अच्छी करी आगे सुन ले घर को बंदा गिनावे है पर 18 कुड़िया कितना है सारा एक सदीक
2 मिनट ठहरो जी, बात सुन ले जरा। 2 कुड़िया है, 4 कुड़िया मैं बनाया है, 4 है। नहीं बात सुनो, बात करो घर की बात। चाचो मंजूर सही बात करे बगैर कि कुड़िया सदीक एक मुजैद ने क्यों, मुजैद भाई किरायो दियो चाचे ने मेरो चाचो कुड़ियो यार वो बन गयो शायद भाई मेरी भी सुन लो। शायद चाचा ने किरायो दियो, वो भी किरायो आयो, मेरे चाचा का ना चाचो एक हो गयो। चाचा मंजूर को भी किरायो चाचा का ना, और चाचो आप तो मेरो कुड़ियो हो, सो जी का मेरो किरायो पकड़ो। चौथो मेरो कुड़ियो हो, मेरो ससुरो जी का अब 2 ही कुड़िया है, या सदीक ठाकर और या रफीक चुमर। तो बातचीत करते करते फिर काफ़ी ज़्यादा पहले दिन की रात हो गई और बात किसी नतीजे पर नहीं पहुंची, कोई सिरा नहीं मिला, जिसकी वजह से रात होने की वजह से ये इवेंट डिले हो गया। अब फिर सुबह बातचीत करेंगे वो लोग इंशाल्लाह, और इस मामले को हल करेंगे और फिर इस इवेंट को स्टार्ट कर देंगे। यानी इवेंट एक और दिन लेट हो गया हुआ है और इसकी वजह से सेकंड पार्ट अब आएगा अगला, तो इंशाल्लाह आपने ज़रूर देखना है।